की खबरों को लेकर मैं अलका कचूरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों को चिन्हित करके किया रोड मैप तैयार। कर्तव्य आंदोलन अखंड संकल्प यज्ञ के 12वें दिन हुई पूजा अर्चना व विश्व शांति महायज्ञ। प्रदेश में नहीं है कानून नाम की कोई चीज, कहा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने। सदगुरु सिद्धार्थ होलिया जी ने अपने आध्यात्मिक संदेश में परम गुरु ओशो के बारे में फैली भ्रांतियों को किया स्पष्ट। दलित युवा छात्र महापंचायत डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने किए प्रभारी नियुक्त। जींद जिले में फूलों की खेती करने वाले किसानों पर इस बार कोरोना की भारी मार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और आगे आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों को चिन्हित करके एक रोड मैप तैयार किया है। जानकारी देते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि आज जिले के तमाम अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे त्योहारी सीजन में कोरोना के प्रकोप को कम किया जा सके। इसके लिए जो बाजार पहले से ही तंग हैं और उनमें भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, उसमें वाहनों की पार्किंग समस्या को कैसे दूर किया जा सके। उन्होंने बताया बेपरवाही लापरवाही को छोड़ दें। बीमारी ये गई नहीं है, गंभीर है और तेज़ी से फैल रही है। और इसके जो 3 सूत्र अभी बताए थे वो यही हैं कि सेफ डिस्टेंस रखें एक दूसरे से, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को साफ रखने का, हैंड हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। जहाँ भीड़ ज़्यादा है वहाँ स्टैगर हो जाए, ऐसे तरीके से जाएं जब भीड़ ना हो। और एक दूसरे से सटके चलने की जहाँ गुंजाइश हो उस जगह को अवॉइड करें और खुले रहें। बाज़ार भी ऐसी हमारी मंशा है, तो इसी के दृष्टिगत याद ये आज हमने थोड़ा मंथन किया है बैठ के, जिसमें नगर निगम के कमिश्नर साहब भी थे, एसपी साहब भी थे, एडी साहब, हमारे अधिकारी एसडीएम साहब, सब लोग थे। और मुख्य रूप से 2 चीज़ों पे इसमें विचार हुआ था। एक तो कुछ कंजेस्टेड बाज़ार हैं जहाँ ऑलरेडी कंजेशन है, भिवानी स्टैंड वाला इलाका सारा, जिसमें बाग गोदाम रोड, बेरी रोड, सुनारियाँ, किला रोड, रेलवे रोड, शौरी मार्केट, वो इलाका सारा जहाँ ऑलरेडी कंजेशन है, परंतु फेस्टिवल सीजन में और ज़्यादा हो जाएगी। तो कोविड का स्प्रेड को रोकने के लिए, चेक करने के लिए वहाँ पे कुछ इंतजाम की आवश्यकता रहेगी, जिसमें सबसे प्रमुख है कि जो ट्रेडर्स हैं वहाँ के, उनकी पार्किंग अलग हो, वहाँ ना हो सड़क पे बाज़ार में। और जो क्लाइंटेल है, खरीददार जो ग्राहक आते हैं, उनके लिए भी पार्किंग के अलग से कहीं वैकल्पिक व्यवस्था इधर उधर आसपास हो जाए। रोहतक में देव कॉलोनी स्थित श्री अष्ट सिद्धि विनायक मंदिर में 15 दिवसीय कर्तव्य आंदोलन अखंड संकल्प यज्ञ के 12वें दिन पूजा अर्चना और विश्व शांति महायज्ञ किया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि कर्तव्य आंदोलन अखंड संकल्प में मुख्य अतिथि के रूप में एलपीएस बोसाड के एमडी और समाज सेवी राजेश जैन ने शिरकत की। पंडित डी पुरोहित ने बताया कि आज के दिन हवन में सम्मिलित होकर अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस मौके पर राजेश जैन ने कहा कि संकट की घड़ी में कोरोना से बचाव के लिए यज्ञ बहुत ही बढ़िया साधन है। यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और जहरीले विषाणु और प्रदूषण से मुक्ति मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क ही एकमात्र बचाव है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रमेश खुराना ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई। आए दिन लूटपाट और हत्या जैसी आपराधिक घटनाएं आम बात है।
रोहतक में गांधी कैंप में दिन दिहाड़े दुकानदार की हत्या पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से दिन दिहाड़े अपराधी अपनी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, जिससे ये साबित होता है कि कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, ना ही कानून का खौफ है अपराधियों के बीच में। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पुलिस प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे कदम उठाए जिससे आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। देश व प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए यह प्रतीत होता है कि सरकार नाम की कोई चीज़ समाज के अंदर, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम ही नहीं कर रही है। जो दृश्य विशेष रूप से रोहतक में और गांधी कैंप क्षेत्र में 3 महीने के अंदर दूसरी ऐसी घटनाएं जो शरेआम गोलियां चल जाए और पुलिस प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहे, वास्तव में एक शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटनाओं से लोगों का पुलिस प्रशासन से, सरकार से विश्वास उठना लाजमी है। सरकार को चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर जनता की भावनाओं की कदर करते हुए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए। अगर सरकार लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकती तो सरकार को लोगों से भारी टैक्स लेने का और उन पर अनावश्यक बोझ डालने का कोई हक नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जनता की सुरक्षा को मुहैया कराने की गारंटी दे और इसके लिए पुलिस प्रशासन को सजग करे। जो भी अधिकारी अपनी को ड्यूटी में कोताही बरते उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो कांग्रेस पार्टी देश और प्रदेश के अंदर इन बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी और जनता के भले के लिए, हित के लिए जन आंदोलन करेगी और सरकार को और प्रशासन को जगाने का काम करेगी। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार भी कांग्रेस का प्रत्याशी ही भारी मतों से विजय प्राप्त करेगा। बड़ौदा कांग्रेस का गढ़ रहा है, बड़ौदा सीट कांग्रेस की है और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी अन्य सभी पार्टियों के प्रत्याशियों को हराकर विजय प्राप्त करेगा और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी के सामने कोई हैसियत नहीं रहेगी, उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। कांग्रेस की सीट कांग्रेस ही जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी। सद्गुरु सिद्धार्थ होलिया जी ने अपने आध्यात्मिक संदेश में परम गुरु ओशो के बारे में फैली हुई भ्रांतियों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि परम गुरु ओशो एक नूतन परंपरा के प्रवर्तक हैं। वो स्वयं ओशो के बाद के दूसरे सद्गुरु हैं जो ये कहते हैं, अपने अनुभव और मौलिकता से कहते हैं। हरियाणा स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वामी नीलकंठ और 5 जोनल कोऑर्डिनेटर एडवोकेट सुभाष, डॉक्टर नरेश, स्वामी हरीश, आचार्य कुलदीप और संदीप नैन ने सद्गुरु के प्रति अपना आभार प्रकट किया। ओशो जो कह रहे हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओशो स्वयं चरणदास की इस वाणी को सत्यापित किया है। ओशो ने, चरणदास कहते हैं कि गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नहीं। गुरु ने जो किया, उन्होंने आलोचना की, उन्होंने किसी संत की आलोचना की, किसी के विरोध में बोले, उन्होंने किया, ये उनकी मर्जी, उनकी मस्ती। लेकिन हमारे लिए जो उन्होंने निर्देश दिया कि सबके प्रति प्रेमपूर्ण होना, सबके प्रति सम्मानपूर्ण होना, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं ओशो का प्रचारक नहीं हूँ, याद रखना, मेरी अपनी मौलिकता है, मेरा अपना अनुभव है। मैं जो भी बोलता हूँ मैं अपनी मौलिकता के आधार पर बोलता हूँ, अपने अनुभव के आधार संदर्भ को देखता हूँ कि किन संदर्भों में ओशो बोले हैं, कहाँ उनका अनुभव बोल रहा है, और मैं देखता हूँ कि जो अनुभव पर आधारित जो बोल रहे हैं मेरे अनुभव से मेल खाता है, तो निश्चित उसको अंगीकार करने में, उसको स्वीकार करने में मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है। मुझे तो कोई भी ओशो का ऐसा वचन नहीं है जो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि ये बड़ा प्यारा वचन है। जहाँ वो आलोचना भी कर रहे हैं वहाँ बड़ी करुणा से कर रहे हैं, करुणा से कर रहे हैं। और इसका एक और बड़ा कारण है कि ओशो जो हैं, एक उनके लिए सारे शास्त्र जितने हैं, सारे धर्म,
और ओशो के लिए वे खड़हर हो गए थे और वे एक परंपरा के, एक नूतन परंपरा के वे प्रवर्तक हैं, एक प्रवर्तक सदगुरु हैं। उनके लिए सभी पुराने धर्म खंडहर हैं। तो निश्चित जब नया भवन बनाओगे, नई इमारत बनाओगे, नया मंदिर बनाओगे, तो फिर तो तुम्हें पुराने खंडहर को गिराना होता है, तब जाकर के नव निर्माण होता है। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह डुमोलिया ने दलित छात्र महापंचायत के आयोजन को लेकर 13 प्रभारी नियुक्त किए हैं। साथ ही उनकी इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए ड्यूटीज लगाई गई हैं। आरक्षित वर्ग के नौजवान, युवा, छात्र, शिक्षक, गैर शिक्षक और कर्मचारी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की व्यापक स्तर पर की जा रही अनदेखी, इन सभी मुद्दों को लेकर दलित छात्र महापंचायत का आयोजन करके प्रदेश में तानाशाह निरंकुश तंत्र के द्वारा अनुसूचित जाति पर बढ़ते हुए दमन शोषण के खिलाफ बड़ा फैसला किया जाएगा और सभी साथियों को अहम दिशा निर्देशों का मजबूती से पालन करने का निवेदन किया गया है। जिले की सभी सामाजिक संस्थाएं इसमें आमंत्रित हैं। जींद शहर और शहर से सटे गांव में फूलों की खेती करने वाले किसानों पर इस बार कोरोना की ऐसी मार पड़ी कि अब उनसे सही भी नहीं जा रही। पहले तो मार्च के महीने में जब कोरोना की शुरुआत हुई, उस समय फूलों की फसल तैयार खड़ी थी। बाजार में फूल किस्म के अनुसार 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आसानी से बिक रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते फूलों की मांग धीमी पड़ गई और किसानों को अपने खेतों में लहलहाती फूलों की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ा, जिससे उन्हें हजारों रुपए प्रति एकड़ की दर से नुकसान हुआ। 3-4 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज फिर उनके खेतों में फूलों की खेती लहलहा रही है, लेकिन किसान को बाजार में फूलों का पर्याप्त भाव नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के दौरान मार्च में फसल को नष्ट करने के बाद उन्होंने सोचकर दोबारा फसल उगाई थी कि कोरोना महीने 2 महीने में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्योद लगा दी, कोई और नहीं खड़े बह दिए, कोई आनने रीब 10 रुपये किलो है, कोई फायदा नहीं। क्या कारण है? क्या कारण? मंदा का कारण है, लॉकडाउन लग रहा है, ठेका की जमीन है, कोई और नहीं है। अब तो टोटा ही टोटा है मेरा। यानी कि तुड़ाई भी पूरी नहीं हो रही? हाँ, नहीं होती तुड़ाई भी पूरी। ये लगाए तो नहीं हुआ इसलिए कि भाव मिलेगा। अरे दोबारा फिर लॉकडाउन से बुरा काम हो गया। बीच में तो 200-250 रुपये किलो का भाव आ गया था, ये 10 रुपये किलो नहीं बिक रहा। तो ये भी नहीं होता, लगाना तो पड़ेगा, खेती तो करनी पड़ेगी। कारण क्या है? कारण तो यही है, कोई मंदिर खुल रहा नहीं, कोई कुछ मतलब कोई ब्याह शादी कुछ है ही नहीं, तो आगे कैसे प्रोग्राम चल रहा है? अभी के थोड़ी का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। तो कितने एकड़ में लगाया था आपने ये गेंदे की खेती? ये 10 एकड़ में है, 10 एकड़ में कर रहे हैं। खर्चा तो उत्पादन तो इनका है ही नहीं, खर्चा ही खर्चा है इनका। तो इनको तो 40-50 हज़ार रुपये खर्चा रहा है 1 एकड़ का, लेकिन खर्चा ही खर्चा है, इनका उत्पादन तो है ही नहीं कुछ भी। कैसे पैदावार तो हुई ही नहीं इनका, वही तो रेट नहीं है। मेरा नाम सुखदेव है, मैं गाँव हिरका से बोल रहा हूँ और मैं काफ़ी सालों से खेती कर रहा हूँ फूलों की। अब की बार जो है जो कोरोना की वजह से जो भी महामारी आई है, इसकी वजह से फूलों में हमारे को बहुत नुकसान हुआ है। हमने पहले शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च में हमने फूल बांधे पड़े थे किले के किले, और हमारे गांव में 15-20 जो किसानों ने लगाए हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि हमारे फूलों वाले जितने भी हैं, शहर में हैं, गांव में हैं, जो भी हैं, उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। और जो हमने ठेका ज़मीन ली है उसमें से सरकार ने हमें कुछ प्रोत्साहन देना चाहिए। अब ठेका इतना दो आप, सरकार को हमारी यह है। अब जो फूलों की बिक्री अब भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।